हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग कूलम्स लॉ के रिलेटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देगा। तो एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और साथ में हम लोग लास्ट का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ जेई का क्वेश्चंस वो भी हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे और वीडियो के सबसे लास्ट में कुछ गोल्डन की पॉइंट्स मिलेगा जो कि और ही इस वीडियो को क्या कर देगा, इंटरेस्टिंग बना देगा। ओके, तो अगला क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस एससी वर्मा बुक का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये ऐसा क्वेश्चंस है कि जो कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। ए टू जेड क्वेश्चन कंसेप्ट को क्लियर करने वाला। तो ठीक है, तो हम देखते हैं है क्या। अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻7 कूलम fixed in a vertical wall, a second particle B of the mass 100 क्या ग्राम, उसका मास दिया है 100 ग्राम और साथ ही साथ बोला है हैविंग द इक्वल चार्ज, यानी कि क्लियर बात है कि दोनों पार्टिकल्स, यानी कि अगर हम बात करें ए का या बी का तो दोनों का चार्ज जो है इक्वल है। ए और बी दोनों का चार्ज सेम है। कितना है? 5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, उसी तरह बोल रहा है कि मास दिया है, मास भी दिया है। किसका पार्टिकल का मास दिया है? बी का। मास ऑफ बी पार्टिकल का दिया है कितना? 100 ग्राम। ग्राम को केजी में बदल देते हैं तो 100 × 10⁻⁻3 यानी कि कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 केजी। ओके, is suspended by a silk thread of the length 30 cm from the wall. The point of suspension is 30 cm above the particle A. यानी कि यहाँ पर क्या है कि वाल से वाल, ये भी वाले है, ये भी वाल है, तो इस वाल में नीचे एक पार्टिकल A फिक्स कर दिया गया। ये पार्टिकल फिक्स कर दिया वाल में जिसके ऊपर चार्ज दिया है। ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर इक्वल चार्ज है, एकदम सेम टू सेम चार्ज है, तो और उसको एक थ्रेड में लेकर जिसमें ये कितना है 30 सेंटीमीटर का दूरी पर, यहाँ पर बोला है डिस्टेंस, बोला है कितना, बोला है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है कि 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर और ये जो थ्रेड लिया गया ये भी कितना लिया गया? 30 सेंटीमीटर लेकर इसको कनेक्ट कर दिया गया। दोनों का थ्रेड का लेंथ क्या है? सेम है। यहाँ पर एक बॉडी लेकर कनेक्ट कर दिया गया, ये बॉडी लेकर कनेक्ट कर दिया गया। तो कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस को बनाया जाए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ द थ्रेड विथ द वर्टिकल व्हेन इट स्टे इन द इक्विलिब्रियम, यानी कि वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा, यानी कि हमको बताना है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू बताना है जब ये इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होगा भी क्योंकि लाइक चार्ज है तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये टोटल कितना फोर्स की वजह से रिपल्सन हो रहा है तो इसको हमको जानना जरूरी है। तो क्लियर बात है कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या लगेगा? रिपल्सन, जो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा किसी फोर्स से, तो ये रिपेल करेगा। दूसरा अगला फोर्स लगेगा टेंशन, जो स्ट्रिंग में हमेशा पॉइंट ऑफ कहाँ लगता है? सस्पेंशन के तरफ, जो कि लग गया। अब यहाँ पर बॉडी का स्ट्रिंग का जो वेट होगा mg वो वर्टिकली कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा थीटा? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो पता है ना, ये एंगल अगर थीटा हो तो ये भी एंगल क्या कहते हैं? थीटा। तो ये देखो ये लाइन, तो ये कैसा है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं। परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं है, अगर ये भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम इसका एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिए। ओके, अब ये परपेंडिकुलर लाइन ले लिए, क्यों ले लिए? ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हो गया। तो अब हमको ये फोर्स को भी उसी कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा और मास को भी दम सेम टू सेम कंपोनेंट में अगर तोड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये देखिए मास इसके अलोंग क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाए cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाए उसके साथ mg sin थीटा, यानी कि ये तो दोनों तो क्लियर हो गया। अब फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये पहले हमको एंगल चाहिए, अगर एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है,
तो देख लेते हैं कि एंगल कितना हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेते हैं। तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल थीटा है तो θ/2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2। और ये टोटल का सम कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा θ/2। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसका भी कंपोनेंट हम लोग तोड़ लेते हैं फोर्स का। तो इसके अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग एंगल बनाया उसके साथ cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा f cos θ/2। और दूसरा का अलॉन्ग क्या हो जाएगा f sin θ/2। यानी ये दो कंपोनेंट जो है फोर्स का, ये दोनों एक दूसरे को कैसा है, इक्वल है। और ये यानी कि ये दोनों का जो प्लस है f sin θ/2 और mg cos θ/2, ये दो कंपोनेंट टेंशन का क्या है, इक्वल है। क्यों ऐसा इक्वल है, क्योंकि बोल दिया सिस्टम ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना। तो नेट फोर्स जब जीरो होता है, अपोजिट का जो भी वर्टिकली अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है तो ये भी 5 न्यूटन, तब जाकर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो क्लियर बात है कि यहाँ पर हम देखें तो ये वाला इक्वल टू, यानी कि हम समझे तो मेरे पास क्या है कि यहाँ से देखा जाए तो एफ या mg साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस θ/2। अब यहाँ पर अगर बात बोला जाए mg साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला, तो हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन θ/2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा तो नहीं है, तो θ/2 और कॉस θ/2 इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब एफ का वैल्यू चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा। तो एफ का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि के Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 यानी QA इंटू क्या हो जाएगा QB बाई दूरी यानी कि r²। अब यहाँ पर r² दूरी नहीं है, दोनों सिस्टम का ये A है और ये चार्ज पार्टिकल B है, तो दोनों का बीच का ये A है और ये क्या है B है, तो दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, यानी कि AB का स्क्वायर चाहिए। ओके, और ये कितना हो गया cos θ/2। तो ये cos θ/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एकदम दिमाग लगाना, तेज बनना है, 2mg साइन θ/2, साइन θ/2, 2mg साइन θ/2। और k का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। और चार्जेज भी दिया है, दोनों का चार्जेज इक्वल है, तो दोनों का चार्जेज इक्वल है, तब 5 इंटू 10⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻7 बाई ए बी। डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, उस पूरा ट्रायंगल को खींच कर हम यहाँ बाहर लाते हैं, ऐसा एकदम ध्यान समझना। ये O है, ये A है, ये B है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है और ये कितना है θ/2 है। और ये जो डिस्टेंस दिया है, ये तो दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना दिया है 0.3 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पर ये कितना दिया है 0.3 मीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो ये वाला निकाल कर इसको डबल कर देंगे तो काम हो जाएगा। और ये निकालेंगे कैसे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी कि साइन θ/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, इसको हम d मान लेते हैं, तो BD बाई हाइपोटेनियस कितना 0. कितना है 3, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD इक्वल टू 0.3 इंटू साइन θ/2, यानी कि टोटल AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि ये दोनों तो डबल, यानी कि 0.6 इंटू 10⁻8 साइन θ/ क्या हो जाएगा 2, यानी ये वैल्यू हो जाएगा। यानी ये वैल्यू उठाकर हमको यहाँ पर डाल देना, 0.6 इंटू साइन θ/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब ये सब वैल्यू डाल दिए, इधर भी हम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इधर भी ये भी डाल देते हैं तो और अच्छा ही रहता है। तो ओके, हम डाल देते हैं इधर ही वैल्यू, ये कितना होता है
2, मास तो दिया है, मास कितना दिया है चार्ज पार्टिकल का 10⁻⁻1 और जी का वैल्यू भी 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 10⁻1 और 10⁻, यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल। हम अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा तेज बनना है, थोड़ा सा तेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन थीटा इधर है, साइन थीटा बाई 2, और इधर इधर एकदम ध्यान से सोचना है कि क्या होगा। तो ये साइन थीटा स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अब जब इसको ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, या डायरेक्ट कर दे क्या, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो साइन क्यूब थीटा बाई 2। इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ 9 × 5 × 5 यानी कि 25 × 9 और 10 का पावर 9 और माइनस कितना हो जाएगा 14, और नीचे कितना हुआ, ध्यान से हर चीज़ को ध्यान समझना। 0.6 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 0.36, और ये 2 भी है तो 2 को ले जाकर इधर डिवाइड। यहाँ तक दम क्लियर है, यहाँ तक दम क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट कर लेना, ओके। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे वैल्यू कितना हो जाएगा। आगे वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वैल्यू अगर हम लोग देखें कि कितना होगा वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से यहाँ से साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा बाई 2 है, तो यानी कि साइन, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ कितना, यहाँ से हम काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, पॉइंट हटाकर ऊपर कितना आ जाएगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2। या एक काम करते हैं थोड़ा सा और स्मार्ट बन जाने का, तो यहाँ पर क्या करो 10 का पावर माइनस ये कितना था 14 था ना, तो +2 इसी में ऐड कर दो, +2 इसी में। तो जैसे ही ऐड कर दोगे पॉइंट हट गया, 9 से ये कितना टाइम में 4 टाइम में, 4 टाइम में कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 25/4, 2 जा कितना हो जाएगा 8 × 10 का पावर कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और -14, तो 11 - 14 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। 11 ये कितना हो जाएगा 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 हो गया और ये -14 है, तो कितना हो जाएगा, तो -3, 10 टू द पावर -3। अब इसी का क्यूब रूट निकाल देना है, और क्यूब रूट निकाल देना है, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। अब इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना होगा, हम इसको 24 मान लेके 24 मान लेते हैं, 24 लेके काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, इसको 24 मान के काट दे तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 × 10 टू द पावर कितना, एक काम कर लो, क्यूब रूट ऑफ 0.003, यही ना, कटेगा ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे ये कितना होगा, या एक काम और करते हैं आसान भाषा में, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -1 निकाल लो पहले। अब 3 का क्यूब रूट कितना होगा, अब बच्चा लोग को दिमाग में आता है कि सर क्यूब रूट क्या याद करे, कैलकुलेटर ले जाए, नहीं, इसको दम दिमाग लगाना है बस। क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1 और 2, 1 का क्यूब अगर करते हैं तो 1 आता है, 2 का कितना आता है 8, तो क्लियर बात है कि जो भी रिजल्ट आएगा 1 तो आएगा। अब 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग हुआ, तो अब क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 10 इंटरवल है, तो 10 इंटरवल है, तो एक इंटरवल चलने के लिए 0.1 0.2। अब देखो यहाँ से एक चीज़ दिमाग लगा लो, यहाँ से यहाँ एक स्टेप चलने के लिए 0.1, तब यहाँ से 10 स्टेप या 8 स्टेप इक्वल टू यहाँ से यहाँ 1 स्टेप, या ऐसे लॉजिकली समझ लो कि यहाँ से यहाँ 10 स्टेप और ये कितना चलना है 1 स्टेप। तो यानी कि यहाँ पर अगर 3 चलते हैं 3 स्टेप, तो इधर कितना होता है 0.3, ठीक है 0.3 होता है। अब मेरे पास किधर है इतना, यहाँ से क्यूब रूट अगर निकालने के लिए बोल दे तो क्यूब रूट, जैसे हम क्यूब रूट पूछा है, यहाँ से इधर उल्टा जाना, तो 3 का क्यूब रूट अगर पूछे तो क्या हो जाएगा,
तो 1 तो होगा, और पॉइंट में वैल्यू कितना होगा, दिमाग लगाना बस। तो 0.1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और फिर 3, तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट लगभग 3 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.13। अब बात आता है कि साइन में किसका वैल्यू है, सर बताइए थोड़ा, क्योंकि हमको साइन से तो वैल्यू से मतलब है ना, यानी कि साइन θ/2 ये किसका वैल्यू होगा। तो थोड़ा सा इसमें भी लॉजिकली सोचो। हम हर चीज़ को चाहते हैं कि कैलकुलेटर कम यूज करो, मोबाइल कम यूज करो और क्वेश्चंस को इजीली निकाल लो। अभी नहीं, कल मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लिया, एकदम लगा है वैल्यू, सर हमको याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.13, इसका कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हम एक बार फिर वही उसी तरह का हम कुछ दिमाग में फिर डालना चाहते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ ना, यानी कि 0.5। अब ये यहाँ से यहाँ 30 स्टेप चला और इक्वल टू कितना 0.5, तो 30 का आधा यानी 15 डिग्री होता तो ये वैल्यू कितना होता, आधा यानी कि 0.25। अगर 15 डिग्री का भी आधा होता 7.5 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना होता है 0.125। क्या ये 0.125 135 यानी कि 7.5 डिग्री या 7.5 डिग्री से हम थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, यानी कि 8 डिग्री मान सकते हैं। इसको हम कितना मान सकते हैं कि ये वैल्यू कितना है, साइन 8 डिग्री का वैल्यू है, साइन 8 डिग्री का। तो ये θ/2 इक्वल टू 8 डिग्री, यानी कि लगभग थीटा इक्वल टू लगभग हम बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। थीटा का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा 16 डिग्री, या बुक में इसको तो एग्जैक्ट देता है 17 डिग्री। तो इसको इस तरह से हम लोग वैल्यू को बना सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान था और इंटरेस्टिंग था, तो ओके नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या है, क्या थिन रॉड हैज अ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ L, द रॉड इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फोर्स on a test charge Q0 placed at any point P on the x axis। अब फिगर तो देना चाहिए, दिया भी है। तो देखो बात ये न्यूमेरिकल्स क्यों बनाना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनाने से क्या होता है कंसेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी को वही बच्चा अच्छा से एक्सप्लेन कर पाता है जिसका न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसी वक्त बनता है जब एक का कंसेप्ट क्लियर हो। न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं बना सकते। तो बोला गया कि हमको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है सॉल्यूशंस। क्या कर देंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या होता है R²। ठीक है, तो हम क्या कर दिए K Q0 बाई डिस्टेंस हो गया A², यानी क्वेश्चन बन गया। तो ये भाई गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ये जो कूलम्स फोर्स है ना, कूलम्स फोर्स जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ये डिफाइंड है पॉइंट चार्ज के लिए, ना कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर तो चार्ज तो देखो, यहाँ पर चार्ज तो ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ पर रुका हुआ है, ये चार्ज तो ओवरऑल सब पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक कंटिन्यूअसली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, रॉड पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम इस रॉड पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हम निकालेंगे, तो इस चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू DF अलग होगा, इस चार्ज द्वारा अलग होगा, यानी कि ये पूरा DF जुड़ते जा रहा है छोटा छोटा पार्टिकल द्वारा, यानी कि ऐसे नहीं बनेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको स्मॉल एलिमेंट्स में काटना पड़ेगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है इसको हमको स्मॉल एलिमेंट्स में काटना पड़ेगा। तो चलो हम स्मॉल एलिमेंट्स में काट लेते हैं। ये हो गया स्मॉल एलिमेंट, यानी कि इसको पूरा रॉड को लेकर स्मॉल एलिमेंट्स में छोटा एलिमेंट्स में काट देना है। क्यों काट देना है, क्योंकि इसके ऊपर अब चार्ज होगा DQ और इसका लेंथ कितना होगा DX, और ये जो डिस्टेंस होगा कितना डिस्टेंस पर मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक है, अब इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बताना है कि इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा देख लेते हैं, DF इक्वल टू K और इसके ऊपर चार्ज कितना है DQ और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q0 और नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यानी और इसी को अगर मान लो पूछ दे कि
नेट देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको का हम लोग और क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं, फोर्स एट टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू रड। अगर रड के द्वारा बोले तब इसको करना पड़ेगा क्या चीज़, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि अब कहानी आएगा किसका, तो इंटीग्रेशन का। क्यों इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये पार्टिकल्स छोटा छोटा जो पार्टिकल्स हम लोग काटे हैं, ये बहुत सारा पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जीरो से एल नहीं ले लेंगे। ये पार्टिकल्स कहाँ से, पहला पार्टिकल कितना दूरी पर है, ए दूरी पर है, पहला ए दूरी पर है, और दूसरा कहाँ पर, एल नहीं, ए प्लस एल, यानी कि ये कहाँ से है, ए से लेकर ए प्लस एल तक। अब ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू तो एफ हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर देखें तो इसमें से के क्यू नॉट तो बाहर हो जाएगा, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा बनना है स्मार्ट कैसे बनना है, तो यहाँ पर थोड़ा देखना है, डी क्यू भी वेरिएबल और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल, यानी कि दोनों वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल। अगर जब दोनों वेरिएबल हो तो इसका मतलब कि हमको अब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन सब करने में तो दिक्कत होगा, तो हमको किसी एक वेरिएबल में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, रड पर टोटली लेंथ कितना दिया, चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ रड, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कितना हो गया, Q बाई एल। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, इट डजेंट मैटर। हम क्या करते हैं, जैसे बचपन से पुराना काम करते हैं कि अगर मेरे पास 20 पेन है और 20 पेन का दाम अगर 100 रुपया है और पूछ दे कि 15 पेन का दाम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हो कि एक पेन का दाम निकाल लेते हो। तो 100 को 20 से डिवाइड, तो एक पेन का दाम 5 रुपया और उसको 15 से गुना, यही करते हो ना, एकदम सिंपल। तो वही चीज़ को जैसा हम क्या करिए, एक यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लिए। अब मेरे पास कितना है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स पर चार्ज बुलाए, देयरफॉर चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, यानी स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो डी क्यू इजकल टू कितना, क्यू बाई एल इंटू उसका लेंथ कितना है, डी एक्स। इसका लेंथ कितना है, डी एक्स। अब लेकर यहाँ पर ये डाल देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट ए से लेकर ए प्लस एल तक, और डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डी एक्स, और नीचे एक वर्ड है, क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कि क्या करते हैं कि इस दोनों में से कॉमन जो है पहले उसको निकाल लेते हैं, यानी कि वो तो हो जाएगा एफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बाई, नीचे से क्यू निकल गया, ऊपर से नीचे से एल निकल गया। तो ये जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, ए से लेकर ए प्लस एल तक, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बाई एल हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फार्मूला याद रखो, x का पावर n का, तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और a से लेकर a प्लस एल तक। फिर यहाँ से क्या हो गया, के क्यू नॉट क्यू बाई एल। अब ये कितना हो जाएगा, x का पावर -1, नीचे भी -1, यही हो जाएगा ना, -1, और ये a से लेकर a प्लस एल तक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बाई एल -1 बाई एक्स, a से लेकर a प्लस एल तक। ठीक है, इसको पहले यहाँ तक नोट कर लेना है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि अब आगे हम अगर क्या करें, आगे क्या करें, तो आगे हम ले, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर,
तो माइनस के क्यू बाई क्यू नॉट एल। और फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 बाई ए प्लस एल माइनस अपर लिमिट यही है माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया लोअर लिमिट, अपर लोअर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के बाई क्यू नॉट बाई एल और एलसीएम क्या हो जाएगा ए प्लस एल। जब ए प्लस एल से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा ए, तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई ए, और जब ए से डिवाइड करोगे तो ए प्लस क्या बचेगा एल, तो माइनस में हो जाएगा सब, तो माइनस ए और माइनस एल, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के क्यू नॉट बाई एल इंटू माइनस माइनस प्लस यानी एल बाई ए प्लस एल, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल कितना आ गया के क्यू नॉट बाई ए प्लस एल। ये क्या हुआ, यही हुआ मेरा एफ नेट का वैल्यू। अगर बोला जाए कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना हुआ, तो ये हुआ नेट फोर्स का वैल्यू कहाँ पर, एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज रड के द्वारा जिसके ऊपर क्यू चार्ज है। हाँ, यहीं पर एक बात हम लोग एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, और वो केस ये डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहीं पर एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल बड़ा कर दो, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल, यानी कि जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा। तो देयरफॉर उस केस में एफ नेट का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, दिमाग लगाना है बस। तो उस केस में हम लोग एल को लगभग क्या कर सकते हैं, जीरो, यानी कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ये पेन जो है, पेन से पॉइंट को बहुत दूर कर दे, तो ये पेन कैसा दिखाई देगा, उसका लेंथ एकदम एक पॉइंट चार्ज जैसा, यानी कि ये बहुत छोटा दिखाई देगा क्योंकि लेंथ उसका जीरो हो जाएगा लगभग। तो ये क्या हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू बाई नीचे का डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उसको लेकर हटा देना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए और ए प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। यानी कि ये कैसा, मतलब ये जो रड है काफ़ी जब दूर पॉइंट कर दिए, जब हम बहुत दूर लेकर चले गए तो रड एक कैसा काम कर रहा है, तो एक पॉइंट चार्ज जैसा काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। और ऐसा होगा भी, ऐसा ही तो होता है बहुत दूर, जैसे कि हम बताए थे कि स्टार काफ़ी, ऐसा नहीं कि स्टार की साइज छोटा होता है, लेकिन काफ़ी दूर डिस्टेंस, यानी कि सेपरेशन, पॉइंट चार्ज का क्या डिफिनेशन है कि काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन अगर बढ़ा दिया जाए इन द साइज, इन कंपेयर ऑफ साइज, तो जब सेपरेशन बढ़ता है तो वो एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। ओके, इसको नोट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी having a charges plus 8 microcoulomb and minus 2 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it does not experiences a net electric force? यानी कि उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे बताना। यानी कि हमको क्या ले लेना है उस केस में, तो हमको उस केस में क्या ले लेना है, तो हमको उस केस में ले लेना है कि यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू जो देखें, तो ये क्वेश्चंस के अनुसार जैसे कि हम वैल्यू देखें कि यहाँ पर दो ठो चार्ज पार्टिकल, एक कितना दिया है 8 माइक्रोकूलम का और दूसरा दिया है -2 माइक्रोकूलम का। तो जो 8 माइक्रोकूलम का दिया है तो इसको 8 × 10⁻⁻ क्या लिखते हैं, -6 कूलम लिखते हो ना, और इसको क्या लिखते हो 2 × माइनस में लिख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, -6 कूलम, ये कूलम, ठीक है। तो ये दो जो चार्जेज है, दोनों चार्ज का बीच का सेपरेशन कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस दोनों के बीच में या कहीं पर भी, मतलब यहाँ पर बोला है बीच में कोई जरूरी नहीं है, बोला है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल, यानी कि कहाँ पर हम एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रखें
कि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो पहले दिमाग में लगाओ कि अगर हम मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को बीच में रखते हैं, ठीक है, हम एक प्लस कोई सा भी ले सकते हो, थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लस में माइनस में डिपेंड अपना करता है कि अपने ऊपर कैसा लेते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखें प्लस क्यू अगर हम लेते हैं और अगर इसको हम बीच में रख देते हैं तो होगा क्या, ये फोर्स इसको करेगा रिपेल और ये फोर्स इसको करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा प्लस प्लस में क्या होगा रिपल्सन, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा। तो अब इस केस में तो नेट फोर्स 0 होने का चांस है ही नहीं, यानी कि नेट फोर्स तो कभी भी किसी भी हाल में 0 नहीं होने वाला है। हाँ, यही ऐसा होता कि अगर ये भी वैल्यू जैसे हम लोग 2 पॉइंट चार्जेज लिए, जैसे 8 माइक्रोकूलम का और ये 2 माइक्रोकूलम अगर होता प्लस में, तब बीच में होने का चांस था कि बीच में हम कहीं पर ले लेते तो हो जाता, क्योंकि ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, नेट फोर्स यहाँ पर 0 होने का चांस है। लेकिन इस केस में 0 होने का चांस नहीं है, यानी कि जब भी अनलाइक चार्जेज हो, यानी कि प्लस में हो एक माइनस में हो, तो बीच में नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा, वो कहीं साइड में मिलेगा। या तो अब बात आता है कि साइड में सर किस साइड मिलेगा, छोटा चार्ज पार्टिकल के साइज में कि बड़ा के साइड में। तो देखो दिमाग में लगाओ बस, अगर बड़ा साइड में ले लोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, और छोटा वाला तो पहले ही से उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कम है, क्योंकि चार्ज कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम जब फोर्स हो जाएगा और उसको भी और डिस्टेंस कर दो तो और फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स तब भी 0 होने का चांस नहीं है। तो दिमाग में हमेशा रखना है कि उस केस में या कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग जो इस प्लस क्यू यानी थर्ड जो चार्ज पार्टिकल लेंगे वो छोटा पार्टिकल की तरफ रखेंगे। अगर 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 अनलाइक चार्जेज हो तो चार्ज पार्टिकल को आउटसाइड रखेंगे, अगर लाइक चार्ज पार्टिकल होता है तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको मिड में रखते हैं, यानी कि मिड में यानी कहीं बीच में रखते हैं, इन बिटवीन हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल कितना दूरी पर होगा, यहाँ से मान लेते हैं x दूरी पर होगा, तो वही चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ पर से देखें तो यहाँ से कितना दूरी पर हो जाएगा 20 + x। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बदल सकते हो, लेकिन बदलने से कोई फ़ायदा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस फोर्स में अगर देखा जाए तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो F1 लगा दिया, और ये फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी कि F1 और F2 दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, K, इसके द्वारा हम F1 माने हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा 8। अब देखो माइक्रो को भी बदलने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। सेंटीमीटर हम इसको बदलने वाला है नहीं, 20 प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे और ये इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा k 2 × 10⁻⁻�6 और ये q बाई नीचे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, तो k ये और k ये भी कैंसिल, q भी कैंसिल, q भी कैंसिल, और भी क्या कैंसिल हो जा रहा है, तो और भी देखा जाए तो एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 8 से ये, तो ये 4 और 2 कैंसिल हो गए, 8 से 8 और 2 यानी कि 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, या इसको लेकर आ जाओ इधर, अपने ऊपर सोचने का थोड़ा सा मैथमेटिकल, ये उठा कर इधर लेके चला, तो ये कितना हो गया 4 = 20 + x का होल स्क्वायर बाई x स्क्वायर। अब जब ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको पहले करते हैं 20/x ± √4 यानी कि ± कितना 2। ठीक है, अब एक बार केस 1 अब इसको अगर हम +2 लेकर चलते हैं तो +2 लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 20 + x/x = +2, यानी कि वैल्यू हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 + x = 2x, यानी कि 20 = 2x - x, यानी कि x का वैल्यू आ गया 20 कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलो पहला केस में तो वैल्यू आ गया। अगर यही दूसरा केस में बोलता कि केस ये तो हम 1 ले लिए, अगर यही केस 2 कोई बोलता है कि केस 2 सर ले लीजिए, केस 2, देखो आंसर ऐसा आने के लिए आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर मैच कर गया, ऐसा ऑप्शन दिया। लेकिन माइनस में अगर कोई बोलेगा किसी मन में है कि सर माइनस में लेना चाहते हैं, ले लो ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
20 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू -2, यानी कि ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इक्वल टू -2x, यानी कि ये हो जाएगा 20, और ये जाकर वैल्यू इधर कितना हो जाएगा -3x, यानी कि वैल्यू 20 बाई -3, यानी कि 6.67, ये माइनस में जाए या 6.66 जैसे भी करना चाहो। तो माइनस वाला तो हम लोग लेते नहीं है, अगर क्योंकि लेंथ माइनस में होता नहीं है। अगर लेना भी चाहते हो माइनस तो ले सकते हो, लेकिन उस केस में पार्टिकल का डायरेक्शन जो इधर माने हो एक्स, उधर माने को वो अपोजिट डायरेक्शन से मानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोले कि उसको मत लो, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आंसर दिया है एक्यूरेट। अगर यही दोनों प्लस में रहता चार्जेस, तब उस केस में पार्टिकल को हम लोग बीच में लेते हैं और क्वेश्चन को सेम टू सेम बनाते। क्वेश्चंस बनाने में कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन जेई मेंस का 2019 का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है 2019 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिए, वही एक समझदारी का पहचान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ द 0 d/2 and d from the origin on the x-axis if the net force experienced by the plus capital Q placed at the x equal to 0 is 0, then the value of Q is, उस केस में वैल्यू ऑफ Q क्या होगा? तो थोड़ा दिमाग लगा देना बस। यहाँ पर बोला है कि 3 ठो पार्टिकल्स हैं, 3 ठो पार्टिकल, एक रखा गया ओरिजिन पर जो कि स्मॉल Q, और एक रखा गया ये ओरिजिन पर, यानी ओरिजिन पर रखा गया है प्लस कैपिटल Q, और d/2 डिस्टेंस पर रखा गया है स्मॉल Q, एंड थर्ड चार्ज पार्टिकल जो रखा गया है वो रखा गया है ओरिजिन से कितना दूरी पर, d दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस कैपिटल Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी कि ये जो ओरिजिन पर प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल है तो इस पर नेट फोर्स 0, एक्सपीरियंस नेट फोर्स 0। कोई एक चीज़ दिमाग में डालो, अगर नेट फोर्स इसके द्वारा निकालोगे तो ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दे। और इसके द्वारा भी कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, यानी कि ये भी रिपेल कर देगा, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो रिपेल करेगा तो नेट फोर्स तो 0 होने का चांस ही नहीं है कि अगर ये प्लस चार्ज पार्टिकल हो तो नेट फोर्स कभी भी 0 होने का चांस नहीं है। हाँ, ये माइनस होता तो नेट फोर्स 0 होने का चांस है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है, एक दूसरा रिपल्सिव होता है, जिसके वजह से नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन में देखने के बाद थोड़ा जीनियस बन जाना है कि ये दोनों तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमको लेना है कौन सा, यही दोनों में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि चलो F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जब सेम डायरेक्शन में लगेगा तो F नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? के और क्या होता है Q1 Q2, तो यानी कि इसके ले जाएंगे तो Q बाई क्या हो जाएगा? d/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए अगर जाए तो Q इंटू Q बाई d का स्क्वायर। दोनों में से कॉमन जाएगा क्या? K कैपिटल Q और d स्क्वायर कॉमन, d स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचेगा? स्मॉल q बाई ये 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल Q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया क्या है, थोड़ा जीनियस बनना है, बार बार बोल रहे हैं कि जीनियस बनना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जब 0 दिया है, कि बोल दिया है कि F नेट फोर्स 0 है, तो जब 0 है तो ये पार्ट को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे? KQ बाई d स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 4Q प्लस कैपिटल Q इक्वल टू 0। ओके, अब ये वाला पार्ट को ले जाकर 0 में इंटू कर देंगे, ये पार्ट को ले जाकर 0 में इंटू। सर ये क्यों निकला? अब जब ये कर दोगे तो तुम क्या होगा? स्मॉल q है क्या? हमको पूछा है स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, हमको पूछा क्या है? देन वैल्यू ऑफ स्मॉल q। जब इसी पार्ट को 0 कर दो कैसे मिलेगा? तो ये पार्ट को ले जाकर 0 में 0 कर दो, ये थोड़ा सा दिमाग लगा। तो
तो ये कितना हो जाएगा 4Q प्लस कैपिटल Q इजकल टू 0, यानी कि 4Q इजकल टू माइनस Q, यानी Q इजकल टू माइनस Q/4। तो ये हो गया आंसर, जो कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इजी था, और इससे विश्वास भी नहीं होता है कि सर इतना आसान मेंस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर जाकर चेक कर लो आया है कि नहीं है, क्लियर मालूम चल जाए। चलो ठीक है, तो ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 चार्जेस ईच equal to the small q are kept at x equal to -a, x equal to a on the x-axis. A particle of the mass small m and the charge q naught equal to q/2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y along the y-axis, the net force acting on a particle is proportional to, यानी कि जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स लगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा हमको बताना है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस को पहले अच्छा से पढ़ो, क्वेश्चंस नहीं समझ में आए 2-4 बार पढ़ने का, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ना कि इंतजार करो कि सर आप बनाइए उसके बाद हम छापेंगे। तो छापने का नहीं, पहले इसको समझिए, क्वेश्चंस को बनाओ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 2 ठो पार्टिकल्स दिया है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 ठो पार्टिकल। अब यहाँ पर एक ठो a दूरी पर है और एक है -a डिस्टेंस पर, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना बोला है, तो चार्ज यहाँ पर ईच इक्वल टू q चार्जेज, यानी कि इसके ऊपर भी प्लस q चार्ज है और इसके ऊपर भी प्लस q चार्ज है। और बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड द चार्ज q नॉट, और ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टिकल लिया गया जिसका चार्ज तो दिया है और उसको कहाँ रखा गया, इफ द चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, यानी कि इसको y पहले ओरिजिन पर रखा गया लेकिन उसको y डिस्प्लेसमेंट देकर इसको कुछ यहाँ पर रख दिया गया, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, ये वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ये दिया है Q नॉट, ये कितना दिया है Q नॉट, और बोला भी है कि Q नॉट का जो वैल्यू है ना वो Q/2 है, ठीक है, तो Q नॉट 2/। अब एक बात बोलो, अब बोलो थोड़ा सा जीनियस जैसा बच्चा जैसा, ये कैसा है प्लस चार्ज और ये भी कैसा है प्लस चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा F1 इस साइड लगेगा, और दूसरा अगर हम फोर्स का बात करें, दूसरा फोर्स का, तो इसके द्वारा भी ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके द्वारा ये फोर्स कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर तुम ये एंगल थीटा मान लेते हो तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ए साइड दिया है, ये भी ए ही दिया है, -a केवल डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल ए है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको फोर्स चाहिए, यहाँ से बोला है कि ये y डिस्प्लेसमेंट किया गया, तो जब y डिस्प्लेसमेंट किया गया तो ये दूरी कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लगाना है, a² प्लस क्या हो जाएगा y², और यही दम सेम टू सेम a² प्लस क्या हो जाएगा y²। पहले एक दिमाग में डाल लो कि फोर्स इसके द्वारा F1 है और इसके द्वारा क्या है F2 है, और ये जो फोर्स है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कौन सा कॉम्पोनेंट, इसका 2 कॉम्पोनेंट होगा, कौन कौन सर, एक जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ F2 cos थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, इसके साथ F2 sin थीटा होगा। उसी तरह ये F1 का भी 2 कंपोनेंट होगा, एक इसके साथ होगा F1 cos थीटा और एक इसके साथ होगा F1 sin थीटा। अब एक बात दिमाग में डालो, थोड़ा सा तेज बनो, हम बार बोले तेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि F1 और F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या सेम होगा क्या, देख लो, देखो Q नॉट बाई डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, a² प्लस y² का होल स्क्वायर। दिक्कत नहीं। तो अब ये कितना हो जाएगा कि Q नॉट का वैल्यू डालना चाहते हो डाल सकते हो, Q बाई क्या हो जाएगा 2/a² प्लस y², दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम, यानी कि और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, KQ² बाई 4a² प्लस y²। ये फोर्स
जब ये दोनों इक्वल है तो ये कंपोनेंट F2 sin थीटा और F1 sin थीटा ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि थीटा भी सेम है, तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमको नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स अगर बोले कि नेट फोर्स कितना हुआ, तो नेट फोर्स हुआ F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, क्योंकि यही तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। यार F1 F2 दोनों इक्वल है तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2F1 cos थीटा करते हैं या 2F2 cos थीटा, क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, हम बार बोल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 2, F1 का वैल्यू कितना है KQ स्क्वायर बाई 4 A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 होगा 2 होगा, और इसके वजह से भी 2 होगा, दम थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ क्या होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस थीटा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा y बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया KQ स्क्वायर y, और नीचे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई बचपन का, x का पावर m x का पावर n क्या होता है, x का पावर m प्लस n। तो देखो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर रूट का मतलब हाफ होता है, तो 1 प्लस जब हाफ करोगे ना तो ये आता है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, तो 3/2 हो गया। और क्वेश्चंस में दिया क्या है, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप सोचेंगे। तो क्वेश्चंस में दिया क्या है, क्वेश्चंस में बोला है कि y इज वेरी वेरी लेस देन a, तो हम y का वैल्यू लगभग क्या कर सकते हैं 0। कौन सा, नीचे वाला, ऊपर नहीं, ऊपर कर दोगे तो पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0, तो ऊपर वाला y को नहीं, नीचे वाला y को 0 कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे बाई नेग्लेक्टिंग स्मॉल y इन द बेस ऑफ द गिवन वैल्यू। तो अब यहाँ पर इसको 0 जब करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ नेट का वैल्यू, तो KQ स्क्वायर y बाई A स्क्वायर का पावर 3/2, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि F देख लो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किसका कर रहा है, y का, और ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है क्या, हाँ ऐसा दिया है ऑप्शन A, और ऐसा कौन सा दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन A दिया है, तो ऑप्शन A तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखो अच्छा से, एंजॉय करो क्वेश्चंस को नोट कर लो। चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये बता दिए, पढ़ा चुके कि इन द इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0। अगर किसी भी जैसे ट्राइंगल था प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके द्वारा नेट सेंटर पर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना है। अगला बात, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेज आर इन द सेम नेचर देन, अगर 2 चार्ज पार्टिकल है और दोनों किस में हैं, सेम नेचर में है, तो उसके द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का, फील्ड में भी लग सकता है फोर्स का, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो वहाँ पर बोला गया है क्वेश्चंस में कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस है क्या, तो यहाँ पर ये बोला गया कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर इन द सेम नेचर, अगर दोनों सेम नेचर में है तो कहाँ पर हम लोग थर्ड पार्टिकल्स को रखें। तो थर्ड पार्टिकल को हम लोग कभी बोले थे कि जब दोनों सेम नेचर में हो, यानी कि ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो, तो थर्ड पार्टिकल को कहीं पर भी बीच में रखना है। किधर की तरफ, छोटा पार्टिकल। अगर मान लो कि यहाँ पर क्या लिया गया है, Q1 छोटा है, तो Q1 की तरफ रख दो, Q1 की तरफ रख दोगे तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। और ये क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर वैल्यू हो जाता है ये 2 माइक्रोकूलम, जैसे पहले वाला क्वेश्चन लिए तो उसमें माइनस था, और ये +8 माइक्रोकूलम और 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहे कि नेट फील्ड का वैल्यू कितना, नेट मतलब पॉइंट क्या होगा कि कहाँ पर रखेंगे हम थर्ड चार्ज पार्टिकल, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल कहीं बीच में रखेंगे, यही। अब यहाँ पर ये कितना दूरी पर होगा, तो यही जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू जो बताता है, डिस्टेंस बताता है, तो कितना डिस्टेंस पर इसको वैल्यू को रखेंगे, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तो x का वैल्यू बताना।
तो हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे। शॉर्टकट से क्या हो जाएगा, छोटा वाला का स्क्वायर रूट तो अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 20। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अंडर रूट 2 और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 2√2 ओके, और ये हो जाएगा 20। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा सर 20 बाई क्या हो जाता है तो 3 हो जाएगा। तो ये 6.67 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि यहाँ से 6.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ठीक है, इसको याद रखना है, ये कीवर्ड है, यानी कि ये गोल्डन की पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगला गोल्डन की पॉइंट्स, यानी कि अगर दोनों अपोजिट इन नेचर हो, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल अगर अपोजिट इन नेचर में हो, जैसे कि अभी क्वेश्चन हम अभी किए थे, लेकिन एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट से बना कर आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम में अगर जो बच्चा लोग है तो उसके लिए तो वही जो तरीका सिखाया था अभी, तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यही 8 माइक्रोकुलम और ये -2 माइक्रोकुलम और दोनों का बीच का 20 सेंटीमीटर दूरी। तो अब यहाँ पर नेट कहाँ होगा x, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, हम बताया था कि छोटा पार्टिकल का तरफ कहीं पर भी +q चार्ज पार्टिकल को रख देना, तो रख दें। अभी कितना डिस्टेंस पर होगा x का वैल्यू बताइए, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से जा सकते हो, यानी कि यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, यानी अंडर रूट 2 बाई 2√2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 में से 2√2 कैंसिल, ये 20 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 20 सेंटीमीटर। यानी कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखेंगे, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखेंगे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ये कभी भी आंसर आ रहा है ना x का वैल्यू वो Q1 यानी कि छोटा चार्ज पार्टिकल, यानी कि दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके साइड पार्टिकल यानी उससे वो x डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना है, ये भी गोल्डन की पॉइंट्स है जो कॉम्पिटिशन्स में काम करेगा। एंड इसी के साथ लास्ट स्लाइड पर चलते हैं कि SSM ड्यू टू 2 चार्जेस, अगर 2 चार्जेज है तो 2 चार्जेस को इस तरह से रखा जाए, 2 चार्जेज है, 2 चार्जेस को इस तरह से रखा जाए, जैसे कि मेरे पास 2 चार्जेस दिया है, तो 2 चार्जेस दिया है। अब ये 2 चार्जेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये Q और Q दिया है। अब यहाँ पर दोनों का बीच का दूरी क्या दिया है 2a दिया है, ये कितना दिया है 2a दिया है, और इसी के बीच में मिडिल में एक Q0 टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दिया है, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओगे ना, जैसे थोड़ा डिस्प्लेस कराओगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका रिपल्सन फोर्स कम होगा, तो फिर इसको रिपेल करके यहाँ भेज देगा, यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशंस करना स्टार्ट करेगा, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं SHM। तो हमको इसका डेरिवेशंस नहीं पूछेगा एग्जाम में, डेरिवेशंस नहीं पूछ रहा है, अगर पूछेगा तो करने के लिए कर लोगे। यहाँ पर क्या कर देना, जैसे यहाँ पर ले जाओगे तो ये दूरी a हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से यहाँ x मानेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो a प्लस x हो जाएगा, और ले लेना दोनों फोर्स को लेकर नेट फोर्स निकाल लेना। ठीक है, तो अभी हमको टाइम पीरियड के इसमें पूछाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t = 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या हो जाता है k। टाइम पीरियड का तो यही फार्मूला होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो k का वैल्यू है, ये k हम डैश कर देते हैं, k डैश का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4k बाई 1 q0 बाई a क्यूब, और ये k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको दिमाग में डाल दें। टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड कितना होगा, जैसे कभी भी SHM में हम लोग टाइम पीरियड या सिंपल पेंडुलम में उस समय टाइम पीरियड जो निकालते हैं कितना टाइम पीरियड लगेगा 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस में, तो उस केस में 1 कंप्लीट, तो उस केस में हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। तो ठीक है, ये सब SHM का रिलेटेड डेरिवेशंस पूछता नहीं है, अगर डेरिवेशंस पूछता है तो बहुत सिंपल होता है, हम तरीका बता देंगे, इस पर क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स को बनाते रहना है और भी अलग अलग बुक से लेकर प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितना बनाओगे कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा और उतना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिजिक्स को लेकर एकदम क्रेज बढ़ता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।